ओके बेटा, तो स्टार्ट करें। यस सर। बेसिक से हम देखेंगे लॉगरिदम में कि क्या क्या है, फिर उसके बाद हम आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे, या कोई आपका क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बता देना, फिर उसको करेंगे। लेकिन Yes. पहले लॉगरिदम के बारे में देख लेते हैं कि लॉगरिदम होता क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है लॉगरिदम। बहुत ही बेसिक सा रूल है लॉगरिदम का। अगर आप उस सारे लॉ को, अगर प्रॉपर्टीज आप फॉलो करते हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से लॉग हो जाता है। जब एडवांस लॉग की बात करेंगे हम, तो एडवांस लॉग में एक छोटी सी चीज आएगी, वो आएगा लॉग टेबल। आपके पास बुक अवेलेबल होगा, वो लॉग टेबल कैसे देखते हैं, एक बुक में पीछे जाओगे तो लॉग का टेबल दिया हुआ है। वो लॉग टेबल हम कैसे देखते हैं, क्योंकि टेबल के साथ ही हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो टेबल देखना भी आपको हम सिखाएंगे कि कैसे लॉग का टेबल देख के लॉग की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है। Yes sir. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉग की, यानी देखो लॉगरिथम। देखो लॉगरिथम की पहले तो सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी, एक्चुअली में लॉगरिथम क्या है मैं इसके बारे में बता दूं। किसी भी कैलकुलेशन को छोटा करना, जैसे सपोज करो अगर आप पावर एंड एक्सपोनेंट्स पढ़े हो, कुछ फॉर्मूलाज मैं अभी बता देता हूँ पावर एंड एक्सपोनेंट्स के, ताकि वो आपको काम दिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि है 10, चलो 1000 लिखिए। इसका मतलब क्या है कि 10 into 10 into 10 मीन्स ऑफ 10 की पावर, या अगर 8 है तो मीन्स 2 into 2 into 2 इक्वल टू 2 to the power, लाइक दिस। तो ये तो है पावर एंड एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट्स यहाँ पे। ठीक है। अगर हम इसको लॉग के फॉर्म में लिखते हैं, अगर ऊपर वाला ये, अब हम इसको अगर लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम ये देखेंगे। मीन्स अगर लॉग, ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे वो मैं बता दूंगा, बेस 10 कर लो, ठीक है, Yes sir. इक्वल टू 3, इक्वल हुआ है। ठीक है। ये 1000 का लॉग 1000 बेस है, ये वाला 3 है, 10 to the power 3 इक्वल टू 1000। आप ऐसे समझो, मीन्स अगर 10 power 3 इक्वल टू 1000, ये चीज क्लियर हुआ। सर आप रिपीट कर सकते हो, फिर से बीच में आवाज चली गई थी। देखो फिर से देखो आप, फिर से देखो आप, मैंने बोला यस कि ये पावर एंड एक्सपोनेंट्स आप पढ़े हुए हो ऑलरेडी, लाइक दिस। ये 1000 को 10 into 10 into 10 यानी 10 to the power 3 हम लिख सकते हैं। ये क्लियर है, यहां तक यस कोई डाउट है? नो सर। सिमिलरली एक और मैंने ले लिया 8, 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जाए 2 to the power 3। अभी हम ऊपर वाले में यानी फर्स्ट वाले एग्जांपल में हम लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे मैं वो बता। तो हमने लिखा कि लॉग, ये 1000 था, ये 1000, लॉग 1000 बेस 10 हम ऐसे पढ़ते हैं। सपोज करो कि आपके पास है लॉग x to the base a, लाइक दिस, इक्वल टू n। ठीक है। अगर टू n, देन x is equal to a to the power n। समझ में आया, क्लियर हुआ? यस यस सर। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, तो आपको तो ये याद रखना है और नोट कर लो चाहो तो अच्छे से इसको। ठीक है। सब यस एक और आप, ठीक है, नोट कर लो। सपोज करो मैंने एक और 8 का बता दो लॉग के फॉर्म में। अगर मैंने इसको लिख दूं कि लॉग लॉग 2, log 8 base 2, log 8 base 2, what is the value of this? 3। ऐसे है log x to the base a is equal to n,
then x equal to a to the power n. क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है। देखो, एक ये जो लॉगरिदम वाला पार्ट है, आपको एक चीज और सिंपल, दो तरीके के लॉगरिदम होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक एल्जेब्रिक होगा, ठीक है, और एक आई थिंक 1614 में जॉन नेपियर ने लॉगरिदम को ढूंढा था। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स जो पार्ट है, उस पार्ट में ये कैलकुलेशन को कम करने के लिए, और बेसिकली इसका यूज क्यों किया गया कि यहाँ पे a की पावर n है, तो x की पावर कि बहुत ज्यादा होगा या बहुत ही कम होगा, तो वहां पे कैसे होगा। तो ये चीज नहीं है। इसको फाइंड करने के लिए ये लॉ को ढूंढा गया था जॉन नेपियर द्वारा 1614 में, ठीक है। Yes, sir. लिखना चाहते हो वो लिख लो। देखो, सिंपल सा लॉजिक, बहुत ही सिंपल सी लॉजिक मैंने आपको लॉ के लिए ये चीज, ये एग्जांपल के थ्रू इसीलिए मैंने स्टार्ट, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. चलो, मिटा दो इसको। Yes, sir. लॉगरिथम का पहले डिफिनेशन चाहो लिख लो। द लॉगरिथम काउंट्स द logarithm the logarithm counts the number of occurrence of the factor of the same क्लियर है? दिख रहा है आपको जो मैंने लिखा है? कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. No, द sir, but लॉगरिथम काउंट वॉइस बीच बीच में कट रही है। बोर्ड तो क्लियर है। अच्छा चलो, अभी तो ठीक, चलो ठीक है। जब भी नहीं आएगा तो मुझे बता देना, या कुछ इश्यू होगा तो। देखो, द लॉगरिथम काउंट्स द नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ द सेम फैक्टर इन रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन। वो मैंने आपको बता दिया कि ये तो था जैसे रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, जिससे 1000 में, ये चीज आप जानते हो। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा कि लॉग को अगर हमें लिखना होगा, लॉग 1000, अब इसका बेस 10 का रूट। और एक चीज और, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या, देखो लॉगरिदम दोनों हो सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि लॉग 8 ले लिया, लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3 आप ले सकते हो, और भी कई सारे नंबर। अब मैं बात करूंगा निगेटिव टर्म, ठीक है। लॉगरिदम कैन ऑल्सो बी निगेटिव, एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, यहाँ पे आप स्टार मार्क करके लिख लेना। लॉगरिदम कैन ऑल्सो बी निगेटिव
एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं लिख दूं कि log 1/2 बेस 2 इक्वल टू -1, लिख सकता हूं क्या? बताइए बताइए आप। यस सर। मैं ये लिख सकता हूं log 1/2 log 1/2 टू द बेस। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपको? बेटा अभी भी आवाज नहीं आ रही है? यस सर अब आ रही है। चलो देखो, ये लाइन आप देख रहे हो, log कैन ऑल्सो बी बेस 2 इक्वल टू -1, ये करेक्ट है क्या? ये बताइए। यस सर, अगर हम कह रहे हैं कि log कैन ऑल्सो बी नेगेटिव तो फिर ये करेक्ट है। ओके, कैसे? देखो ये 2 टू द पावर -1 होता है, -1। ये -1 जैसे हम लिखते हैं। तो अब इसको एक्सपोनेंट्स पापा अगर करोगे तो ये ठीक है, यस सर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना यहां तक? नो सर। ओके। तो और देखो, आपकी बुक्स में ऐसी और भी बहुत सारे होंगे क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको हमें चेंज करना होगा। लॉग के बारे में बेसिक एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, शायद ये भी जरूरी है आपके एग्जाम के लिए या आपके नॉलेज के लिए भी मैं बता देता हूँ। लॉग अगर कुछ भी हो, बेस ई हो या बेस 10 हो, अगर ये n है सपोज करो, तो ये दो पार्ट में डिवाइड। अभी मैं बताऊंगा कि ये दोनों पार्ट का मतलब क्या है, कैसे ये दोनों पार्ट को हम लिखते हैं। ये दोनों पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे इंटीजर, और एक पार्ट यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, एक तो इंटीजर और दूसरा मान लो कि आता है हमारा फ्रैक्शन वाला। इंटीजर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कैरेक्टर, को हम बोलते हैं मैंटिसा। मैंटिसा, ठीक है। कई बार क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, कई बार क्या होगा कि आपके पास आएगा log 15.27, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 15.27। मैंने आपको एक चीज बताया कि हमारे बुक्स में क्या होगा कि आप जब देखोगे बुक, तो उसमें पीछे एक टेबल होगा, या लॉग सॉल्व करने के लिए एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल में पहले हम log 15 की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो टेबल में बनाया हुआ है कि log 15 की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। फिर 27 पॉइंट्स की हम वैल्यू चेक करेंगे कि 20 के पास टोटल वैल्यू आ जाएगी log 15.27। ये चीज क्लियर हुआ क्या? जो log 15 है यानी इंटीजर, इसको कैरेक्टरिस्टिक, और जो 0.27 फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं मेंटेसा। ये दो पार्ट में होता है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटेसा। ये चीज क्लियर हुआ लॉग में? यस सर। ओके, ठीक है। यहां तक नोट किया आपने? कोई दिक्कत है यहां तक? यस सर, बट एक क्वेश्चन है कि ये तो फिर बेस 2 का क्या होगा इसमें, अगर हम 15 का इंटीजर ले लेंगे और 27 टेबल, का फ्रैक्शन। हाँ, जो लॉगरिथम टेबल है आपका वो बेस 2 पे ही डिपेंड है, ठीक है। आपके पास जैसे आपने एक चीज नोटिस करा, log 8 टू द बेस था, तो ये पावर 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8। यहाँ पे log 1000, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब इस बेस के पावर के ऊपर इस log की वैल्यू है। ये बात समझ रहे थे आप? ठीक है, क्लियर है? सपोज करो कि यस आपके सर। पास
एक मान के चलो, एक अगर आप बोलते हो कि 625 है, तो डिपेंड करेगा ना कि इसका बेस क्या है। अब इसका अगर 5 बेस है तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 यानी 4, यानी इसका आंसर होगा 4। ये बात समझ में आई? यस सर। 5 टू द पावर 4 इक्वल टू 625। 5 टू द पावर, इसका मतलब ये हो कि 5 टू द पावर 4 इक्वल टू 625। तो ये अभी जो लॉग का टेबल है वो आपका लॉग ई यानी log 2 के बेस पे टेबल वो गिवन होता है। तो इसीलिए इसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, वो अकॉर्डिंग टू टेबल आपको बस वैल्यू देखनी है कि 15 की वैल्यू क्या है, 20। बेसिक यही है, ठीक है। यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। मैं बोल की कन्वर्ट इनटू लॉग, कन्वर्ट इनटू लॉग, ये मैं मिटा दूं बेटा, नोट कर लिया है, समझ में आ रहा है? यस सर। अगर ऐप में देख रहे हो या फिर आप इसके जाके लॉगिन कर रखा है अगर सिस्टम में, तो वहां पे एक रिकॉर्डिंग का सेक्शन मिलेगा आपको, स्टूडेंट का ऐप। क्या यूट्यूब पे भी सेम चीज आती है, तो वहां भी आप जाके चेक कर सकते हो सेम चीज। तो अगर कभी लगता है कि सर नोट एक बार नहीं आप किया है, रिपीट कर सकते हो? सुनाई नहीं दिया। क्लास आपकी चल रही है, ये ऑलरेडी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। अब इसकी यस सर। रिकॉर्डिंग आपके ऐप में या आपके सिस्टम में जब रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां ये अवेलेबल होगा, तो आप जाके चेक कर सकते, ठीक है। ओके सर। अदरवाइज ये आपको अगर रिकॉर्डिंग सेक्शन में नहीं मिलती है तो आप इस सेम क्लास को यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते, सेम, ठीक है। तो ऐसा ओके अगर सब कुछ छूट गया, नहीं आपने नोट किया, फिर से आपको रिपीट कुछ समझना है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग का इनेबल करना, ठीक है। यस सर। चलो एक एक अभी अभी मैं आपसे एक पूछता हूँ, लॉग लिखो, कन्वर्ट इनटू लॉग, कन्वर्ट इनटू लॉग। ठीक है, 10 टू द पावर -2 इक्वल टू, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है लॉग, कन्वर्ट इनटू लॉग। तो ये होगा लॉग 10, लॉग 0.01 टू द बेस 10 विच इज इक्वल टू -2। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने सिंपल पढ़ा कि अगर 5 की पावर 4 है और ये 6 मीन्स ये जो आप अगर जब लॉग लोगे तो ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, बेस है। ये देखो 4 था, यानी इसकी पावर देखो, पावर ये क्या था, 4 था, ठीक है। और ये 625 का आ गया यहाँ पे, तो लॉग 0.01, ठीक है, इक्वल टू पावर, -2। लॉग के फॉर्म में जब हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, बेस 10, बेस अभी भी है 10। आप कहोगे कि सर ये देखो ये एक्चुअली में हुआ क्या, क्यों, अभी ये वाला पार्ट अगर मैं लिख दूं तो लॉग बेस 10 0.01 मीन्स पॉइंट रिमूव किया, 1001010 तो अभी लिख सकते हैं इसको -2, मीन्स क्या है, ये इस फॉर्म में मीन्स लॉग
10 100 इक्वल टू है -2। यानी अगर इसको सॉल्व हम करते 10⁻⁻2 तो आना चाहिए था 1/100 1/1। यानी इसको अगर सॉल्व करते तो 1/10⁻2 होता, सॉरी माइनस नहीं प्लस। ये देखो किया, इस लॉग को फिर से हमने दोबारा कन्वर्ट कर लिया कि क्या ये वैल्यू सही है, यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ये बात समझ में आई? यस सर। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। चलो, तो अगर एज दूसरी चीज में हमारा कि अगर log a टू द बेस a है तो पावर हमेशा इक्वल टू 1 होगा। log 10 टू द बेस 10 है तो वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। सिंपल सी बात है। क्यों ऐसा हो रहा है आपको ऑलरेडी पता है कि log अगर b है और यहाँ पे n है और ये अगर x है तो क्या होता है, इसकी पावर ये इक्वल टू दिस। यानी यही तो अभी तक हमने पढ़ा है, यही तो हमने पढ़ा यस है सर। अभी तक। ठीक है कि n इक्वल टू बी टू द पावर x, n इक्वल टू बी टू द पावर x। तो ये चीज आपको याद है। ठीक है, उसके बाद ये तो था प्रॉपर्टीज 1। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। यस सर। ठीक है, लॉग की वैल्यू हमने बताया कि पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। क्या लॉग की वैल्यू क्या जीरो हो सकती है? यस सर। लॉग की वैल्यू जीरो हो सकता है क्या, आपको बताना। सर अभी तक हो सकता है अगर हम करें log 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0 तो। हाँ बिल्कुल करेक्ट, हो सकता है लॉग की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, लॉग की वैल्यू भी जीरो हो सकती है। तो ये भी एक नंबर की सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है कि क्या लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? हो सकती है। लॉग की वैल्यू पॉजिटिव बिल्कुल हो सकता है, फ्रैक्शन में होता है, निगेटिव वैल्यू होता है, मतलब लॉग की हर तरीके की वैल्यू है। एक प्रॉपर्टीज अभी मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वो एक प्रॉपर्टी है कि लॉग, आपने एक चीज पढ़ा है, आपने एक चीज टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस, और दूसरा यहाँ पे एक चीज और मैं लिख देता हूं नीचे, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n। ये पावर एंड एक्सपोनेंट्स के चैप्टर में ये आपने दोनों प्रॉपर्टीज तो पढ़ी होंगी। यस सर। करेक्ट। तो आप देखो इसी बेस पे ये सेम चीज लॉग में भी आता है। सेम चीज कैसे लॉग में आता है कि अगर मैं इसको बोलूं कि यहाँ पे एक है लॉग, लॉग एम एन, log m टू द बेस a प्लस, ये एक प्रॉपर्टीज है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन दिस। क्लियर है ये चीज, ये प्रॉपर्टी क्लियर है? यस बताइए। सर। अब अगर आपको बोला जाए कि ये प्रॉपर्टीज प्रूफ करिए तो क्या आप कर सकते हो बेटा? ये प्रॉपर्टीज आपको बोला जाए कि प्रूफ करिए तो क्या आप प्रूफ कर सकते हो? यस सर। कैसे करोगे? सर जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाली प्रॉपर्टी को यूज करके। इसको यहाँ से नहीं। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ये लॉ की एक अच्छी प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज का यूज बहुत हम करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। लेकिन अगर हमें इसी को सिर्फ लॉग एम एन टू द बेस ए इक्वल टू लॉग एम टू द बेस ए, this equal to this, LHS equal to RHS, then how is it possible? बताए। सर समझ नहीं आया ये। देखो
अगर आपके पास है कि log m टू द बेस ए, ठीक है, इसको मैं लेट किया कि लेट log m टू द बेस a इक्वल टू द बेस a इक्वल टू q। मैंने ये दोनों, एक को p लेट किया और एक को q लेट किया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नो समझ में सर। आया? यस सर। ओके, ठीक है बेटा। अभी देखो आगे, इससे मैं सॉल्व करूंगा। तो व्हाट इज m? m इज इक्वल टू a टू द पावर p, एंड जब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो n इज इक्वल टू a टू द पावर q। ये क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। अगर अब ये क्लियर है तो अब कीजिए mn। तो mn इक्वल टू a टू द पावर p प्लस a टू द पावर q। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, a टू द पावर p प्लस। ये चीज क्लियर हुआ? यस सर। यहां तक कोई इशू नहीं है ना? नो सर। ओके। अब एक बहुत ही अच्छी सी प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं लॉग की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज बताया हूं लॉग की, अभी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं जो कि यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, वो है एम एन इक्वल टू दिस है, एम एन इक्वल टू दिस है। अभी जो प्रॉपर्टीज होगी हमारी वो क्या होगी? एक सिंपल सा यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। जैसे अगर देखो लॉग है, ठीक है, और लॉग अगर सपोज करो 8 है, लॉग 8 है, बेस 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि log 2 टू द पावर 3 बेस 2, ऐसे लिख सकता हूं? ये सर बट वो उसकी वैल्यू सही नहीं आएगी। क्यों बेटा? ये log अच्छा 8 था सर, ना, हाँ। हाँ, आ 2 जाएगी, इंटू समझ टू आ गया। इंटू टू है, तो पावर 3। यस सर, आ गया समझ। ये कहता है कि ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा, मींस 3 log 2 बेस 2। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी, ये वाली। यस सर। मींस जो पावर है वो इसके आगे आएगा, एंड ये जो बचा रिमेनिंग पार्ट, ये चीज समझ में आया? यस सर। आ रहा है। तो अब एक चीज बताओ, अब यहाँ पे बताना सिर्फ ये है कि अब हम यहाँ पे अगर लॉग लेते हैं, अगर हम यहाँ पे लॉग लेते हैं, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे ये बता। देखो लॉग अब लॉग mn टू द बेस a mn टू द बेस a, हाँ ठीक है, इक्वल टू लॉग a। हाँ बताइए, आवाज आ रही है मेरी काव्या? यस सर, अब आ रही है। ओके, हाँ बेटा, बीच में 2 मिनट के लिए रुक गया था, कुछ ऐप में ही इशू चल रहा है एक्चुअली, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बाकी तो सब ठीक है, नेटवर्क सही है ऑलरेडी, ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? काव्या बताइए बेटा, यहां तक समझ में आया?
सर आप एक और बार कर सकते हो, अटक गया था तो मैंने सुना नहीं। ओके 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 ओके, डोंट वरी। देखो ये वाला था कि हमने इस वाले पार्ट से ये जब सॉल्व किए थे तो log mn टू द बेस a इज इक्वल टू, ये a वही है तो log लिया दोनों तरफ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, देन log a टू द पावर p प्लस q बेस a। अभी मैंने एक प्रॉपर्टीज आपको बताई थी यहाँ पे कि अगर 2 टू द पावर 3 है तो ये 3 log 2 इंटू 2 इस फॉर्म में, तो p प्लस q log a टू द बेस a, मतलब ये p प्लस सर आपकी वीडियो फिर से अटकी हुई है। काव्या, अभी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? यस सर, अब आ रही है। आप फिर से अटक गई थी वीडियो और ऑडियो। हाँ दोनों ही मैंने देखा, अभी अभी चेक किया हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अभी 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 क्लियर है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो पावर था बेटा, पावर मल्टीप्लिकेशन में आगे आ गया और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। यस सर, अभी समझ आप आ सुनो। गया। ठीक है, ये देखो, ये p प्लस क्यू लिख दिया मैंने, और log a टू द बेस a मीन 1। ठीक है। यस तो सर। अभी p प्लस क्यू को हमने क्या लेट किया था, ये टू द बेस a, क्यू की वैल्यू रखो, क्यू की वैल्यू, इट मीन्स कि log mn बेस a इज इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a। ये क्लियर हो गया? यस बताइए। सर। इस प्रॉपर्टीज को प्रूव किया है वो मैंने आपके सामने रख दिया है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल के लिए एक मैं यहाँ पे, चलो पहले ये नोट कर लो यस सर। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्या, नोट करके आप बताना मुझे, ठीक? यस सर। सर हो गया।
ओके बेटा, तो देखो एक ना, जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने लेके इसको प्रूव किया, सिमिलरली आपको ये प्रॉपर्टीज भी ऐसी और भी करनी है, तो ये आप खुद से Yes. ट्राई करना, मैं बता देता हूँ। जैसे अभी मल्टीप्लाई का लिया था ना, सिमिलरली होता है कि log m बाई n बेस a इक्वल टू log m बेस a माइनस log a n, ठीक है। Yes, फिर sir. एक आपको सेम जैसे मैंने अभी बताया, ये आपको याद रखनी है। दूसरा एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, कि अगर एक लॉ बताया था अभी अभी, बट उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ। लॉग ए है बी टू द पावर सी है, मीन सी लॉग बी बेस ए। क्या बेटा, आ रही है आवाज? Yes, sir. अब आ रही है. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला क्लियर है ना? Yes, sir. अगर मान के चलो कि लॉग 1/b है, 1/b है, बेस ए है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉग बी टू द बेस, माइनस साइन पहले आ, ये 3 रूल। इससे पहले एक अभी प्रूफ करवाया था, वो वाला है 1, वो था 2, 3, 4, ये सब बेसिक कुछ फॉर्मूला है। और पाइप पाइप में एक चीज और अभी अभी मैंने बताया था, उसको भी आप याद रखो। क्या क्या बताया था मैंने, कि लॉग अगर ए है टू द Log बेस A to the base A is equal to 1. इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और Yes, sir. अगर सपोज करो कि लॉग आर टू द पावर आर और बेस ए, तो log 1 to the base A. अगर यहाँ पे सब ए होता, अगर देखो ये आर टू द पावर आर है, तो ये वाला रूल फॉलो करेगा कि अगर ये, Sir, क्या? अभी देखो, अभी ये मैंने लिख दिया, सपोज करो कि ये लिखा, तो इसकी वैल्यू क्या है? Sir, लॉग A to the power. बेस ए, इसकी वैल्यू क्या Log. होगी? इसको हम ऐसे लिखेंगे पहले, इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे, मैं बताता हूँ। आर को पहले आप ले आओ, ये इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करो, आर पहले ले आओ और आप लिखो लॉग ए टू द बेस ए। देन आप लिखो कि आर और लॉग ए टू द बेस R ए की वैल्यू 1. 1। देन 1. तो व्हेन, R हो गया. समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है और इसका? सर, और अगर अगर log R की पावर R होगी और बेस A होगा तो फिर क्या होगा? अगर लॉग आर टू द पावर आर है, बेस ए है, आपने यही पूछा ना? लॉग Yes, sir. आर टू द पावर आर बेस ए हो जाएगा लॉग ए और आर टू द बेस ए। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना होगा कि इसकी वैल्यू क्या है। देन ये वैल्यू कहां से मिलेगी? अगर हमें ए और आर पता है, ये सपोज करो ए बेस जो है 10 है और आर 1000 है, तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या अगर नहीं पता, सपोज करो जैसे मैंने एक एग्जांपल है 12.5 है, 12.52 है, तो हम पहले दोनों को ऐड करें, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और वो और क्या लॉग से रिलेटेड कुछ मैं आपको आपके आपके पास क्या बताऊं?
अगर अगर देखो, अगर एक चीज और मैं बता देता हूँ, एक चीज सर और आप अगर रिपीट कर लॉग, सकते हो? हाँ बिल्कुल, एक देखो अगर लॉग है और मान के चलो log a to सर the आप base, तो बेटा आ गया, एक सेकेंड। अब बोलिए, अब आपकी आवाज आएगी मेरे पास। यस सर, मैं ये कह रही थी कि आपकी आवाज कट रही थी बीच में। अभी ठीक है ना, अभी आ रही है? हाँ। ठीक है, ठीक है। तो और बताओ। देखो सर कोई एक और फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ए टू द पावर अगर m है और यहाँ पे वेर m नॉट इक्वल टू जीरो, वेन m नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है? समझ में आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले ये n इधर मल्टीप्लाई में आएगा, फिर इसको बेस लोगे, फिर ये सब वही है जो पहले मैंने बताया प्रॉपर्टी। यस सर। और भी बहुत सारी होती है लॉग की प्रॉपर्टीज, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, बट ये बेसिक है जिससे आप आराम से कर सकते हो। आपके सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, सारे क्वेश्चन आप इसी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? यस सर। देखो यहां तक अगर आपको बेटा क्लियर हो गया लॉग क्या होता है, लॉग को क्यों बनाया गया ये मैंने बता दिया, लॉगरिथम की किसने वर्गीज भी थे, लेकिन जॉन नेपियर ये अल्जेब्रिक लॉगरिथम के लिए जॉन नेपियर को जानते हैं हम लोग। कब किया था उन्होंने? 1614 में, 1614 में जॉन नेपियर ने किया था। इसने किया था कंप्यूटराइजेशन लॉगरिथम के लिए, बेस को इसे कम किया जा सके। ये बहुत सारे लॉग की प्रॉपर्टीज है। और लॉग कहाँ से आया? पावर एंड सर्च से ही आया है, एक्सपोनेंट्स, पावर एंड एक्सपोनेंट्स एंड सर्च जो हमारा चैप्टर है उसी से आया हुआ है। अगर सपोज को मेन इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था बेटा कि अगर 1000 है तो इसको तो हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नंबर सपोज करो 1215 है और इसको हम 10 की पावर क्या लिखें, तो मेन बेसिकली था कि यहाँ पे क्या आएगा, समझ रहे हो मेरी बात? इस यस सर। नंबर को इस नंबर को 1000 को तो आप 10 टू द पावर 3 लिख सकते हो, 8 को तो लिख सकते हो आप 2 टू द पावर 3, बट यस सर। बेस 10 है तो 10 की पावर में क्या होगा, या 2 अगर बेस है तो 2 के पावर में क्या लिखोगे कि 7 आएगा। तो यस ये सर। देखिए जब ये चीज आई सामने, जब ये चीज सामने आई, जब हमारे साइंटिस्ट के सामने ये चीज आई कि व्हाट इज द बेसिक नीड्स ऑफ, अगर ये कोई नंबर है या कुछ और नंबर है तो उसके पावर में क्या आएगा, तो इसलिए लॉग को बनाया गया। तो लॉग को बनाते समय ये सॉल्व तो हो गया, लेकिन फिर कुछ चीजें ऐसी थी जो सॉल्व नहीं हो रही थी, तो लॉग का टेबल है वो आपके पास अगर एग्जाम में आता भी है, आप अपने टीचर को बोलो कि सर हमारे को लॉग का टेबल दीजिए, वो देंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे, यस अगर सर, नहीं उन्होंने देंगे दे तो दिया है दे लॉगरिदम दिया। का टेबल और एंटी लॉगरिदम का टेबल। वेरी गुड, तो बस वही है, इसीलिए तो मैंने बताया कि वो टेबल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इट मीन्स कि आपको वो क्वेश्चन चेंज करवा देंगे। बेसिकली नॉर्मली जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं, मैं जहां तक जानता हूँ डीपीएस तक को भी मैं जानता हूँ, उनके भी टीचर लॉगरिदम टेबल एग्जाम में नहीं प्रोवाइड करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को चेंज करके सिंपल लॉगरिदम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से वो दे दें, ताकि बच्चा आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है? बट कुछ हमारे बड़े स्कूल में लॉगरिदम का चैप्टर हटा दिया गया है। हटा, देखो उसका मैं प्रॉब्लम मैं भी जानता हूँ, मेरे को भी पता है, हाँ। सबको पता है कि लॉ का जो सिलेबस है बेटा वो 11th में है, और 9th में सिर्फ एक बुक है आईसीएसई बोर्ड का, एमए लग,
एमएल अग्रवाल एक राइटर हैं। इन एमएल अग्रवाल की बुक में आईसीएसई बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ लॉग है 9th क्लास बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन सब में स्टार्ट होता है 11th क्लास से। तो एनसीईआरटी जितने भी स्कूल एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, सीबीएसई को फॉलो करते हैं, विश्व भारती पब्लिक स्कूल है, ये जितने भी बड़े लेवल के स्कूल्स हैं, ये सब एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, सीबीएसई को फॉलो करते हैं। तो उसमें 9th क्लास में कहीं भी लॉग नहीं है। समझ रहे हो बात को? यस सर। बट आपने बोला पढ़ाना है, मैंने पढ़ा दिया। ये 11th क्लास का टॉपिक है, ये 9th क्लास का टॉपिक ही नहीं है, और तो एग्जाम में भी नहीं आता, टेंशन मत लो। बट आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको जेई की प्रिपेयर करनी है, तो आप बेसिक आराम से अभी से सीखो। लॉग टेबल देखना आपको आना चाहिए। मैं एक दिन लॉग का टेबल आपको देखना सिखा भी दूंगा। सिंपल सा है, मैंने अभी जो बोर्ड पे बताया कि पहले आप 15 की वैल्यू चेक करो और फिर 27 की वैल्यू चेक करो, दोनों को ऐड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी ये आपने नोट कर लिया है। इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटाऊं, नोट कर प्रॉपर्टी। सर फिटजी में टेस्ट था इसलिए भी लॉगरिदम करना था, क्योंकि फिर जो जीएसटी एससी उसमें आएगा लॉगरिदम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख लूं एक बार। आप ना ऐसे बीच में मेरे को बता दिया करो, ठीक है? अभी आ जाएगी बेटा, अभी मेरी वॉइस आ जाएगी। यस सर, आ रही है। ठीक है, वो बता दिया करो। एक्चुअली में ना नोटिफिकेशन जब जब ब्लिंक होने लगता है, अगर हमारे पास सिस्टम में कुछ चले हम और कुछ क्वेश्चन देखें। इसका समझ में आया बेसिक रूल लॉग का क्या होता है? आई थिंक, मुझे नहीं लगता सारा चीज क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी आप एक बार मुझे बता दीजिए। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, अभी हम मिटा दो बेटा। यस सर। तो आपको रिकॉर्डिंग में जाके सेक्शन में चेक कर लेना, और अदरवाइज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाए। यस सर। बट कोई इशू नहीं, आप तो यहाँ पे क्लास में ध्यान दीजिए। और इसको क्या लिखेंगे? सिंपल सी बात है, ये हम लिख सकते हैं कि log 2 into 3 base 2 मीन्स कि log 2 to the base 2 and log 3 to the base 2। समझ में आया? यस सर। सिंपल सा लॉजिक है। यानी कोई भी नंबर यहाँ पे सपोज करो 12 होता, तो 12 को हम क्या लिख सकते थे? 4 into 3, ठीक है? फिर 4 into 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 2, और फिर चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? yes, तो बेसिक क्या है कि जो भी फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, उस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इसको तोड़ते जाओ। यस सर। और बताओ और क्या है लॉग से? आप मेरे को तो देखो, मुझे नहीं पता, आपने मुझे भेजा भी नहीं। मैं इसीलिए बोला था कि क्लास से पहले एक बार पीडीएफ अगर कुछ पूछना है या कुछ है क्वेश्चन है, मैं आप भूल गई थी वो भेजना। चलो कोई बात नहीं है। और बताओ और क्या क्या है, कुछ है तो उसको मैं और एक्सप्लेन करूं। तो यही सारे दिए, यही सारा बेस्ड है यही लॉगरिथम सारा। में। तो देखो क्वेश्चन प्रूफ करवाऊंगा बेटा, टेंशन ना लो। एक क्वेश्चन देखो, एक नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू और 25x y if this then अब क्या नंबर लूंगा? मेरे को एग्जैक्टली कुछ ऐसा लग नहीं। देखो ऐसा भी हो सकता है, मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। और होगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई, या प्रूफ करना होगा कि क्या आप ये प्रूफ कीजिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो मतलब लॉग बेसिक क्या है कि आपको दो चीज आना चाहिए लॉग में। पहला चीज आना चाहिए कि आपको टोटल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आना चाहिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता होनी चाहिए, पहला चीज। ठीक है, अलजेब्रा वाला जो पार्ट है ना, अलजेब्रा वाला पार्ट, प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, समझ रहे हो? एक्स, यस सर। ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लॉग बेस्ड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूले हैं वो।
अगर ये दो चीज आपको आता है तो आप लॉग आराम से इजिली कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन मैं एग्जैक्टली मैं मिस हो रहा है मेरे माइंड से कि यहाँ पे आगे क्या है, बट इसमें हम करते क्या है कि देखो सबसे पहले ना हमें इसको x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाना होगा। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो इसमें हम 2xy यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और 25xy था, इसमें भी हम 2xy ऐड कर देते हैं। तो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस वाई का होल। हाँ होता कि लॉग, बताइए सपोज करो या ऐसा कुछ, तो अब यहाँ से आप लॉग ले लोगे, सपोज यहाँ से दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो x प्लस वाई पावर हो जाएगा 2 इक्वल, ये 2 पहले आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा, ये x प्लस वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या लॉग 25 प्लस लॉग x प्लस लॉग वाई। समझ रहे हो? क्लियर है यहाँ तक? Yes. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। लॉग 5 को आप लिख सकते हो कि 5 की पावर 2। सर जो थर्ड लास्ट लाइन है जहाँ पे log x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू log 27 होगा ना? 27 है, ये भी 27 ही होगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 log 3 प्लस log x प्लस log y। समझ गए? अगर यहाँ पे कंडीशन में इफ कुछ दिया हुआ है कि इफ x इक्वल टू दिस y इक्वल टू दिस, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log x एंड log y। ठीक है, सर क्लियर है? हमने log x और प्लस log 27 प्लस log x प्लस log y क्यों किया? ये बेटा ये मल्टीप्लाई था तो log m इंटू n इक्वल टू, Yes, sir. ये तो ये 20 Yes, sir. ठीक है। तो इस ये फॉर्मूला इसलिए मैंने ऐसे फिर log 27 को लिखा 3 टू द पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब ये 3 Yes. यहाँ पे लिखिए log 3 एंड log x प्लस वाई। अगर आपके क्वेश्चन में ना यहाँ पे जहाँ पे ये कंडीशन गिवन था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25x, सपोज गिवन होता कि x की वैल्यू 4 है या x की वैल्यू 1000 है, x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू ये है, तो आप क्या करते, आप log 5 है तो आप log के टेबल से देख लेते कि log के टेबल में 5 की वैल्यू क्या है, log 2 की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखो ये मैंने क्या किया, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये यहाँ से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व किया। मतलब मेरा मतलब ये है कि आप अगर लॉग पढ़ते हो अच्छे से पढ़ना है। मुझे नहीं लगता कि आज की क्लास के बाद आपको लॉग के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगी। सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से मैं करवा दिया हूं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई Yes, sir. प्रॉब्लम आने वाली है आज के बाद लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन। सिर्फ एक चीज मैंने नहीं सिखाया, वो है लॉग का टेबल देखना बस, और बाकी तो सारी प्रॉपर्टीज कैसे लॉग को सॉल्व करते हैं, तो वो सारा लॉग क्या होता है, ये सारी चीजें मैं करवा दिया हूँ। तो आई होप कि ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे माइंड में ब्लिंक कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये भी एक करवा। समझ Yes, में sir. आया? Yes, sir. समझ रहे हो? और बताओ अगर और कुछ है आपके पास तो बताइए, मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे। नहीं सर, यही है। बाकी मैंने क्वेश्चंस जब पहले मैंने खुद से किया था तो मैंने थोड़े क्वेश्चंस किए थे, वो आ गए थे मुझे, और अब क्लियर हो गया लॉगरिथम। बेटा सर आप रिपीट कर सकते हो? मैंने बोला नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम, लॉग लॉग के जो भी क्वेश्चन होगा वो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना, जो भी क्वेश्चन Yes. होगा वो, ताकि हम क्लास में आपके डाउट क्लियर कर दें। अगर कुछ डाउट्स आता है तो आप पूछ लेना, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, आपको लॉग टेबल देखने आता है या? सर टेबल देखना आता है। हाँ बोलिए बेटा।
सर मैं कह रही थी टेबल देखना आता है। फिर तो अच्छी बात है, फिर तो वेरी गुड। तो बस बेसिक तो अब अगर आपके जो फेज 2 का टेस्ट है उसमें लॉगरिदम आ रहा है, ट्राइंगल्स, हेरॉन्स फार्मूला और स्टैटिस्टिक्स। हमने स्टैटिस्टिक्स और लॉगरिदम कर लिया। हेरॉन्स फार्मूला मैंने स्कूल में कर लिया था, वो तो बहुत इजी था, बस ट्राइंगल्स बचा है। ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल मैंने कल आपको बोला था, क्लास जैसे ही हमारी स्टार्ट हुई है तो मैंने सबसे पहले आपको यही बताया है बेटा कि जो हमारा हीरॉन्स फार्मूला या जो ट्रायंगल है, जो क्वाड्रिलेटरल है, जो रोम्बस है, ये सारे पार्ट्स आपको इजी तब लगेंगे जब इनके थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर होगा। जब आप यस थ्योरम, प्रॉपर्टीज, अगर ये सब आप में प्रॉब्लम आ रही है, ये सब आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम आएगा। से स्टार्ट करना होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आप पढ़े हो, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, बट हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि लॉ ट्रायंगल में भी क्या क्या चीजें हैं, समझ रहे हो? यस सर। तो आप जो बोलोगे, अगर हीरॉन्स फॉर्मूला भी बहुत अच्छा टॉपिक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 100% एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 11.2 आई थिंक या 13.2, उसमें जो एक क्वेश्चन है प्लायो, वो क्वेश्चन और बेसिक में एनसीईआरटी में एग्जांपल है, वो क्वेश्चन आप करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में आएगा। सर एक बार रिपीट फ्लाईओवर, कर सकते हो? एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में फ्लाईओवर का, या तो वो एग्जांपल है और या तो वो फ्लाईओवर ठीक पे है, साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है? ठीक है। यस तो वो सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप जो बोलोगे, अगर आप बोलते हो कि एनसीईआरटी सॉरी हीरॉन्स फार्मूला करवा दो, तो हीरॉन्स फार्मूला करवा दूंगा, ठीक है? अगर आप बोलोगे ट्रायंगल करवा दो तो ट्रायंगल। सर ट्रायंगल्स कर लेंगे क्योंकि मुझे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, हेरॉन्स फार्मूला तो समझ आ गया था। ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है, ट्रायंगल कर लेंगे। तो ट्रायंगल का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट इन द सेंस ये पहले हम ट्रायंगल के बारे में बेसिक क्वेश्चन करेंगे, बेसिक थ्योरम करेंगे ट्रायंगल के बारे में, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, समझ रहे हो? यस सर। और मैंने पहले, देखो क्लास लेने से पहले मैंने आपको बोला था कि 9th क्लास में बच्चे डरते हैं, में आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ट्रायंगल है 10th में, बट आपको डरने की बात नहीं है, वहां पे बहुत सारी चीजें, मेरा पर्सनली ये मानना है कि 9th क्लास टफ होता है 10th क्लास से, ये मैं पर्सनली मानता हूँ, और बच्चे भी यस सर। कहते हैं कि हाँ ऐसा है, समझ रहे हो? तो आपको डरना मत, ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी हम अच्छे, जैसे आपने अच्छे से स्टैटिस्टिक्स किया है, जैसे आपने अच्छे से लॉ किया है, सिमिलरली हम ट्रायंगल भी अच्छे से करें, ठीक है? यस सर। ओके बेटा, और कुछ पूछना है? नो सर। ओके बेटा, तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी फिर हम ट्रायंगल करते हैं, राइट? यस सर। और कोई क्वेश्चन होगा, आपको कुछ पूछना होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, ताकि मैं आपको क्लास में ही करवा दूंगा, जैसे मैंने कल शेयर किया था, स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपको क्वेश्चन, और यस तब मैं सर। वो क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है? यस सर। ओके बेटा, समझ में आ रहा है, कोई इशू तो नहीं है? ऐसा तो नहीं कि कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज प्रॉब्लम या बोर्ड या कुछ भी, अगर कोई नहीं भी किसी भी टाइप सर, का? बस वो वॉइस क्रैक होती है, बीच में सुनाई नहीं देता कुछ टाइम के लिए, बस वही है, बाकी कुछ नहीं है। बीच में थोड़ा थोड़ा कई बार, हाँ वो ना, तब तक वो प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं उसको जब कैंसिल करता हूँ तब वो हो जाता है, ठीक हो जाता है, वो मैं देख रहा हूँ, यस। तो मैं करता हूँ उसको भी ठीक, थोड़ा सा मैं देख रहा था, अभी मैं देख रहा था कि वो सिस्टम प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, वो अपडेट हो यस। रहा है, तब तक वो वॉइस, जैसे ही मैं अपडेट कैंसिल करता हूँ तो वॉइस आने लगता है, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर।